ओम शांति। कभी भी हम व्रत रखते हैं, त्योहार मनाते हैं, नवरात्रे रखते हैं, क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में हम भोजन का शुद्धिकरण क्यों कर देते हैं? बहुत अच्छा ये आप सबने प्रश्न पूछा। भोजन का शुद्धिकरण हम इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन के शुद्धिकरण से हमारे अंदर शक्ति आती है। ऐसे तो मेजॉरिटी लोग ऐसा मानते हैं कि जब हम एग खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो हम शक्तिशाली बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं ना। लेकिन अगर इन सब के खाने से हम शक्तिशाली बनते होते तो इनको खाने के बाद क्या हम 9 दिन बिना कुछ और खाए रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। नवरात्रि में आप देखेंगे हम बहुत से लोग केवल एक जोड़ा लौंग पर रहते हैं, बहुत से लोग केवल एक बार पानी पीकर रहते हैं, और बहुत से लोग केवल एक बार फल खाते हैं, एक ही बार मुंह जूठा करते हैं, और बहुत से लोग कुट्टू का, सिंघाड़े के आटे का और सामक के चावल का इस तरह से खाते हैं, यानी अनाज भी नहीं खाते हैं। तो ये सब का ना खाने का कारण है कि पहले तो हमारा सिस्टम सही हो जाता है। जब हम व्रत रखते हैं ना, भोजन नहीं खाते, यदि आप 36 घंटे तक लगातार कुछ नहीं खाते हैं तो अपने आप ही आपके शरीर की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और फिर हम उसके बाद पूरी तरह से शुद्धिकरण कर लेते हैं, जैसे अनाज का, अन्न का, और नॉनवेज का, ऑनियन गार्लिक का, और ड्रिंक इत्यादि का भी, है ना। तो उससे क्या होता है, हमें शक्ति मिलती है। हमें जो परमात्मा ने सिस्टम दिया है ना, उस सिस्टम में इतना पावर है कि हम केवल कंद मूल फल इत्यादि खाकर भी जिंदा रह सकते हैं और हमारी आयु बढ़ जाती है। आप देखेंगे जितने भी पर्वतों पे रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले होते हैं, ऋषि मुनि सन्यासी, वे उनके पास अन्न वगैरह तो इतना होता नहीं है ना, तो वो जंगलों में होने वाले फल फ्रूट ही खाकर रहते हैं। हमने अभी पीछे एक प्रोग्राम किया था लावण्य वाटिका में, मेमोरी मैनेजमेंट पर। तो उस समय जो हमारा स्पीकर था मेन, उनके साथ एक साधु जी आए, और वे साधु जी 75 वर्ष के थे। यू वॉन्ट बिलीव, वो साधु जी दिखते थे 45-46 वर्ष के। तो मैंने उनसे पूछा, ये आपका क्या राज है? आप 75 ईयर्स के हैं और दिखते तो 45-46 वर्ष के हो। मैं तो इतने साल की हूँ भी नहीं, मैं इतने की दिखती हूँ। तो मैं जितने की हूँ उतने की ही दिखती हूँ, आपका क्या राज है? तो उन्होंने बताया, मैं हिमालय पर्वत पर रहता हूँ और मैं 3 चीज बिल्कुल नहीं खाता हूँ, मैदा प्रोडक्ट, नमक और चीनी, यानी सफेद वस्तु में कोई भी नहीं खाता हूँ। तो मैंने पूछा दूध? बोले दूध भी नहीं पीता हूँ, यानी सफेद वस्तु कोई नहीं खाता हूँ, उसके अलावा सब कुछ खाता हूँ। तो उसने बताया कि मैं ज्यादातर पर्वतों में होने वाले फल फ्रूट, कंदमूल, यही सब खाता हूँ और तपस्या में रत रहता हूँ। तो जितना जितना हम ये सब चीजों को ग्रहण करते हैं ना, अन्न के शुद्धिकरण से, उतना हमारी दीर्घायु होती है और हम ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और हम दिखाई देते हैं प्रिंस की तरह। फेस पर एक रूहानियत, एक चमक आ जाती है। तो मैं भी आपसे यही कहूंगी कि क्यों केवल नवरात्रि में ही, वैसे भी अन्न का शुद्धिकरण रखिए। आप अन्न खाइए और वो सब खाइए जिसका भोग आप भगवान को लगाते हैं, लेकिन वो सब ना खाइए जिसका भोग आप भगवान को नहीं लगाते हैं। आपने मंदिर में तो सभी जाते हैं, आपने कभी देखा मंदिर में किसी देवता के मुख पर बीड़ी लगी हो? नहीं लगी होती है ना। तो सोच लीजिए, उनको बीड़ी का भोग नहीं लगाते हैं, उन्होंने कभी बीड़ी पी नहीं, तो हम क्यों पी लेते हैं? कभी देखा किसी देवता ने कभी भी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि खराब डाली हो? ये जो हम नशा करते हैं ना, पीते हैं, इससे हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब खराब हो जाते हैं। हमारी दृष्टि खराब होती है दूसरे के ऊपर, हमारी वृत्ति खराब होती है, हमारी वाणी खराब होती है, हमारी वाणी में क्रोध आता है और हम अशुद्ध शब्द, अपशब्द बहुत बोलते हैं और हम अपने आप को राजा समझते हैं। छोटी छोटी बात से हमारे अहम को ठेस पहुंचती है, इसलिए पीने वालों के घर में लड़ाई ज्यादा होती है। मैं तो इतना ही कहूंगी, छोड़ देते हैं भोजन। यदि भोजन में इकबाल है,
छोड़ देते हैं भोजन यदि भोजन में एक बार है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। वाह रे मनुष्य तेरी फितरत, वाह रे मनुष्य तेरी फितरत। लाश को हाथ लगाता है तो आकर नहाता है, लाश को हाथ लगाता है तो आकर नहाता है। पर एक बेजुबान जीव को लाश बनाकर खाता है, पर एक बेजुबान जीव को लाश बनाकर खाता है। ये भाई और बहनों, जितना आप शुद्ध अन्न खाएंगे उतना आपकी आयु बढ़ेगी और आपके अंदर शक्ति आएगी। तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।